मेरे प्यारे नेत्रहीन भाइयों और बहनों, चैप्टर 13 श्लोक 20 से 23। प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष को तो शुरुआत रहित समझ, विकार और गुणों को प्रकृति से पैदा हुआ जान, कार्य, करण और कर्तव्य को प्रकृति से ही पैदा करती है। पुरुष सुख और दुखों को भोगने वाला है। इसको यहाँ पे श्री कृष्ण इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति क्या है। प्रकृति रजस, सत्व, तमस, प्रकृति के ये 3 रूप है। और पुरुष क्या है? पुरुष मतलब पुर मतलब नगर, श मतलब व्यापत। किसी भी नगर में जो व्यापत उसको पुरुष कहते हैं। विकार और गुणों को प्रकृति से पैदा हुआ जान, कार्य, करण और कर्तव्य को प्रकृति से ही पैदा करती है। इसका मतलब है कि विकार और गुण, विकार मतलब डिस्ट्रॉशन और गुण कोई भी जो होते हैं वह प्रकृति ही पैदा करती है। कार्य मतलब कोई भी कार्य शुरू होना है, उसको होने का कारण क्या है। और जो कर्तव्य है कि क्या किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये प्रकृति पैदा करती है। और जो पुरुष होता है वह तो स्टेबल है, जो हमारे भीतर एक कांस्टेंट एलिमेंट है, वो इसकी अनुभूति कर रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा है। प्रकृति से स्थिति, प्रकृति में स्थित पुरुष और प्रकृति में पैदा हुए गुणों को भोगता है। गुणों में लगाव रखने के कारण अच्छी बुरी योनियों में इसका जन्म लेने के कारण बनता है। पुरुष ही देखने वाला, अनुमति देने वाला, भरण पोषण करने वाला, भोक्ता और शरीर का स्वामी है। पुरुष को ही आपे का परम कहते हैं। देह में रहते हुए भी ये देह से पराया है। जो इस प्रकार से पुरुष और प्रकृति के गुण सहित पहचानता है वह सदैव वर्तमान में रहता है और फिर से जन्म नहीं लेता। वर्तमान में रहता है, फिर से जन्म नहीं लेता का इसका मतलब है कि फिर से जन्म नहीं लेता का इसका मतलब है कि उसको कोई भी काम का प्रयास बार बार नहीं करना पड़ता। जब एक व्यक्ति फिक्स्ड और वेरिएबल को पहचान जाता है, जब उसको चेंजेबल और अनचेंजेबल में अंतर समझ में आने लग जाता है, तो वही काम उसको बार बार नहीं करना पड़ता। और इन दोनों चीज़ों के वेरिएशन जब उसको समझ आ जाती है तो इंसान को मुक्ति प्राप्त हो जाती है।